जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2025 की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। ये आज एजुकेशन जो आज के झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं वही प्रश्न लेकर हम वही PDF आप लोग को हम करवा रहे हैं। ये आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न पूछने वाले हैं। तो बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अपने ग्रुप दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसमें हम देखेंगे जो राजनीतिक शास्त्र का सेट नंबर 6 से रहने वाले हैं। ये 40 दिन 40 थे, पहले थ्योरी, उसके बाद आपको प्रश्न करवाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न को। चलिए बिना देरी के साथ इसका PDF हम टेलीग्राम पर देंगे, जिसका लिंक दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं। जैसे दिया गया है कि दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्रीय अधिकार का हिस्सा है। प्रश्न है कि दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। किसका है? मौलिक का या अपीलीय का या सलाहकारी का या रिट का यानी याचिका का। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, मौलिक का। किसका क्षेत्रीय अधिकार का हिस्सा है? मौलिक का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो मौलिक अधिकार जो तो किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल आपका हो जाएंगे कितना? 131। कितना? 131 हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी के लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद जो देवनागरी की लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? 341, 342, 347, 346। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो आपका हो जाएंगे 343। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्या? 343 हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि भारत के राजभाषा कब स्थापित हुआ? भारत के राजभाषा का जो है दोस्तों भारत का राज्य भाषा जो है दोस्तों वो कब स्थापित किया राजभाषा? तो 1955 में। 1955 में। तो भारत का जो हिंदी राज्य भाषा है, राष्ट्रीय, वो कौन भाषा है दोस्तों? तो हिंदी है। कौन है? हिंदी है। कौन? हिंदी है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न, हालिस का मूल रूप से डैश का समूह नृत्य है। हालिस का मूल रूप से डैश का समूह नृत्य है। तो महाराष्ट्र का, गोवा का, गुजरात का या राजस्थान का? ऑप्शन आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, गुजरात का है। कौन? हालिस का जो है वो मूल रूप से गुजरात का समूह का नृत्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ये महाराष्ट्र का आपका फेमस नृत्य क्या है? लावनी जो है, ये कहाँ का नृत्य है? लावनी जो है ये महाराष्ट्र का है। आपका ये गोवा का क्या है दोस्तों? गोवा का मांडी हो जाएगा, ये गोवा का नृत्य है। और ये राजस्थान के कहाँ है? राजस्थान का वो क्या है? घूमर जो है वो कहाँ का है दोस्तों? राजस्थान का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ड्यूस शब्द डैश से संबंधित है। ड्यूस शब्द डैश से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? बेसबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से या लॉन टेनिस से? तो 4 का आपका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो आपका हो जाएंगे किससे? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। कौन शब्द? ड्यूस शब्द, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पकपक शब्द वो किससे संबंधित है? पकपक शब्द तो वो जो है दोस्तों हॉकी से संबंधित है। पकपक जो शब्द है वो हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा। अगली है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कालबेलिया या कथकली या ओडिसी या कथक? तो आपके अनुसार जो लगता है कि वो ऑप्शन ए ही हो जाएंगे, तो बिल्कुल राइट है। कालबेलिया जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जबकि ये क्या है? लोक नृत्य है। क्या कौन सा नृत्य है? लोक नृत्य है। कौन? कालबेलिया। तो कहाँ का दोस्तों? तो ये राजस्थान का है। कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है, याद रखिएगा। कहाँ का? राजस्थान का है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पिछड़ा वर्ग आयोग के जो है पहले अध्यक्ष वो कौन थे? तो 6 का जो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो बी हो जाएंगे। काका साहेब आलेकर जो है कालेकर वो
पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या से पहले अध्यक्ष से, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम पिछड़ा आयोग की शुरुआत कब हुई, गठन, तो आप क्या बताइएगा, तो 1953 में। कब? 1953 में। इसका पहले अध्यक्ष ही कौन था, तो काका साहब कालेकर ही थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राष्ट्रपति, विधान परिषद के मंत्री या विधानमंडल या इनमें से सभी? तो आपके अनुसार से हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, विधानमंडल। कौन? विधानमंडल। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। किरातार जूनियर पुस्तक किसने लिखी थी? किरातार जूनियर पुस्तक जो है वो किसने लिखा है? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो 8 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे, किरातार जूनियर जो पुस्तक लिखी वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। भारवी ने लिखा था। कौन? भारवी ने। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज का जो स्थापना किया दोस्तों वो किसने किया था? कौन? सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने नहीं, सॉरी, कब हुई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 में, 1875 में, 1867 में, 1878 में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएंगे 1873 में। कौन? 1873 में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया, तो आप क्या बताइएगा? तो ज्योतिबा फुले ने किया था। कौन? ज्योतिबा फुले ने किया था। कहाँ? महाराष्ट्र में किया था। कहाँ? महाराष्ट्र में किया था, याद रखिएगा। ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। कब किया? 1873 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसका समय कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो पहले से हो, या 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले से है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 10 का ऑप्शन आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ऑप्शन हो जाएंगे सी, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का समय होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 11 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। 28 जुलाई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 28 जुलाई को आपका मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? यानी ICARI, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट तो का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का लखनऊ, नई दिल्ली, अमृतसर या सूरत? तो आपका 12 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे। कहाँ? नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए रिलेटेड, इससे प्रश्न हम ले लेते हैं। जैसे आपको बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कि चीनी का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आप क्या बताइएगा? कानपुर में। कहाँ? कानपुर में, याद रखिएगा, नोट कीजिए। और अगली आपसे पूछ लिया जाए कि चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आप क्या बताइएगा? कटक में। कहाँ? कटक में। अगला से आपसे पूछ लिया जाए कि चमड़ा का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आप क्या बताइएगा? तो ये आपका जो बताइएगा क्या? चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में आपका क्या है? चमड़ा का। और अगर अगली आपसे पूछ लिया जाए तो ये कहाँ का है दोस्तों? तो चमड़ा में है, याद रखिएगा। इस तरह से आपका प्रश्न पूछा जाता है अनुसंधान परिषद का मुख्यालय से। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद से संबंधित है? किसे? जीएसटी परिषद से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? तो आर्टिकल आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आर्टिकल ऑप्शन बी हो जाएंगे। अनुच्छेद 279A से संबंधित है। कहाँ से? 279A से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जीएसटी
जीएसटी जो है दोस्तों, जीएसटी का गठन कौन करता है? जीएसटी का गठन जो है वो किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा आपका क्या होता है? गठन होता है। और ये जीएसटी कब लागू हुआ था दोस्तों? जीएसटी कब लागू हुआ? तो जीएसटी जो आपका लागू हुआ वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो दोस्तों आपसे अगर प्रश्न हम पूछते हैं कि जीएसटी प्रथम बार किस देश में लागू किया गया और पहली बार किस राज्य में लागू किया गया, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली सवाल को बढ़ते हैं कि संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे 14 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। 89 जो है संविधान के संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं। अगली सवाल आपका, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 1990, 1991, 92, 93। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1992 में हुआ। तो चलिए दोस्तों, यही था आपका 15 प्रश्न, जो 15 प्रश्न था, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है। ये आपके 40 दिन तक हम लगातार बने रहेंगे। आपके 14 जो शुरुआत होंगे परीक्षा, जो डेट भी आ गया है, उनके लिए हम आप लोग के लिए हम लगातार बने रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लेकर हम आते हैं हिस्टोरी का, इसी अभी जस्ट ही। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। इसका PDF टेलीग्राम पर देंगे, जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।